राधे राधे दोस्तों। आज हम आपको सुनाएंगे एक बूढ़ा और उसकी 7 बहुओं की कार्तिक स्नान की कहानी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। एक गांव में एक बूढ़ा किसान रहता था। उसके 7 बेटे थे। बूढ़े किसान की पत्नी का स्वर्गवास हो गया था और उसने अपने 7 बेटों का विवाह कर दिया था। घर में 7 बहुएं आ गई थीं। 6 बेटे तो पढ़े लिखे अच्छी नौकरी पर थे, तो उनके पत्नियां भी अच्छे ढंग से रहती थीं। 7वीं जो बेटा था वह मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का पेट पालता था, क्योंकि वह ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था। उसकी पत्नी भी बहुत ही संस्कारी और पूजा पाठ करने वाली महिला थी। अब धीरे धीरे समय बीत रहा था। किसान भी अपने बच्चों के घर उसने बसा दिए थे। 7 बेटों की शादी हो गई थी। किसान भी बेचारा अब जिस भी बहू के पास उसे खाने को जो दे देता खा लेता और अपना समय गुजार रहा था। धीरे धीरे करके कार्तिक मास का महीना आया। अब उस बूढ़े के मन में आई कि क्यों ना मैं भी कार्तिक स्नान करूं और अपना यह जन्म तो सुधरेगा ही, अगला जन्म भी सुधारूं। और कार्तिक स्नान की इच्छा मन में लेकर जो वह बूढ़ा सबसे पहले अपनी बड़ी बहू के पास गया और अपनी बड़ी बहू से कहने लगा कि बहू, मैं कार्तिक स्नान करना चाहता हूँ, क्या तुम मेरा कार्तिक स्नान करवा दोगी? तब बड़ी बहू ने कहा कि बाबूजी, उसके लिए हमें क्या करना होगा? तब बूढ़ा कहने लगा कि ज्यादा कुछ नहीं करना है। सुबह 4 बजे उठकर कुएं से जो थोड़ा 2 बाल्टी पानी लेके आना, जिसमें मैं स्नान कर लूंगा और तुम मेरे कपड़े धोकर सुखा देना। और जब स्नान कार्तिक का पूरा हो जाएगा तो ब्राह्मणों को भोज करा देना। यह सुनकर जो बड़ी बहू कहने लगी, रहने दो पिताजी, हमारे बस की नहीं है। हमारे तो जो बच्चे हैं सुबह सुबह स्कूल जाते हैं, कहाँ मैं आपका कार्तिक स्नान कराऊंगी। बड़ी बहू ने जो सिरे से ही नकार दिया। अब बेचारा बूढ़ा थोड़ा उदास हुआ, लेकिन जब 7 बेटे थे तो उसने सोचा बड़ी बहू ने मना कर दिया है तो 6 नंबर की बहू तो कराई ही देगी। अब वह 6 नंबर की बहू के पास गया और कहने लगा, बहू, मुझे कार्तिक स्नान करना है, क्या तुम मेरा नियम करवा दोगी? अब 6 नंबर की बहू ने पूछा, बाबूजी बताइए उसमें मुझे क्या करना है? तब 6 नंबर की बहू ने पूछा तो वह बूढ़ा कहने लगा, बहू ज्यादा कुछ नहीं, तुम बस कुएं से 1 बाल्टी पानी ला देना, मैं उसमें स्नान कर लूंगा, क्योंकि अब मेरी उम्र इतनी हो गई है, मैं कुएं पर जाकर स्नान नहीं कर सकता, क्योंकि कुएं से मेरे से पानी नहीं निकाला जाता है। और बस मेरे कपड़े निकाल कर सुखा देना, और जब कार्तिक स्नान पूरा हो जाएगा तो कुछ ब्राह्मणों को भोजन करा देना। अब 6 नंबर की बहू बोली, रहने दो पिताजी, इतना हमारे बस में नहीं है। हमारे बस की इतनी जल्दी सुबह उठकर कौन जाएगा? मेरे तो बस की बिल्कुल नहीं है। अब उसने भी जो सिरे से नकार दिया। अब बूढ़ा थोड़ा और उदास हुआ। फिर वह 5वें नंबर की बहू के पास गया। 5वें नंबर की बहू से भी उसने यही बात कही। उसने भी यही कहा कि पिताजी देखिए, सुबह सुबह मेरे पति ड्यूटी जाते हैं, मुझे तो उनके लिए खाना बनाना होता है, इसलिए मुझसे भी नहीं होगा। उसने भी मना कर दिया। अब चौथी बहू के पास जब बूढ़ा गया तो चौथी बहू ने भी जो बहाना लगा दिया, देखो हमारे तो छोटे छोटे बच्चे हैं, अपने बच्चों को देखेंगे या इस उम्र में तुम्हें कार्तिक स्नान कराएंगे। बूढ़ा सटिया गया है। उसने और 2-4 बातें सुना दी। अब बेचारा बूढ़ा जो बड़ा परेशान हुआ, वहां से चला। अब ऐसे कर करके वो उसने सारी बहुओं से पूछी। सब बहुओं ने 6 की 6 बहुओं ने तो मना कर दिया। अब 7वीं बहू थोड़ी गरीब थी और कच्चे मकान में रहती थी, और सबके घर में तो खूब मौज थी, अच्छी कमाई थी। और 7वां बेटा जो मेहनत मजदूरी करता था, उसी से उसका घर चलता था। कभी काम मिल गया तो दोनों वक्त चूल्हा जलता था, नहीं तो बेचारे आधा पेट खाकर ही सो जाते थे। अब बेचारे बूढ़े को छोटी बहू से कहते हुए थोड़ी हिचकिचाहट हो रही थी
क्योंकि वो तो बेचारी कैसे अपना समय काट रही है, अपने बच्चों को पाल रही है। ऊपर से मैं उस पर और ये कहूँगा तो कहीं ऐसा ना हो कि वो भी मना कर दे, क्योंकि वो मना तो नहीं करेगी, लेकिन मुझे खुद भी दिखाई दे रहा है कि उसके पास कुछ नहीं है। फिर भी बेचारे बूढ़े के मन में जो कार्तिक स्नान की लालसा थी, और यही लालसा उसे सातवीं बहू के पास ले गई। सातवीं बहू से जाकर उस बूढ़े ने कहा, बहू, तो सातवीं बहू बोली, हाँ पिताजी बोलिए, कि क्या तू मेरा कार्तिक स्नान करवा देगी? सातवीं बहू बोली, क्यों पिताजी, जरूर करवा दूंगी, बताइए मुझे क्या करना है। वह बोला, ज्यादा कुछ नहीं, बस मेरा नियम करा देना। सुबह कुआं से खींचकर एक बाल्टी पानी ले आना और मुझे स्नान करा देना और मेरी धोती धो देना। और जिस दिन कार्तिक स्नान पूरा होगा तो इच्छा अनुसार जो ब्राह्मणों को भोजन दे देना, यदि उनका भोज करा देना। तब वह बोली, हाँ हाँ पिताजी, मेरे से जो बन पड़ेगा वो मैं जरूर करूंगी, आप जो कार्तिक स्नान कीजिए। अब बेचारा बूढ़ा कहने लगा, बहू, मुझे तुझसे कहते हुए तो बहुत जोर पड़ रहा है। वह बोली, क्या जोर पिताजी, जो करना वो करो, बेधड़क होकर तुम कार्तिक स्नान करो, मैं तुम्हारे लिए 4 बजे ही पानी लाकर रख दूंगी। अब बेचारी बहू सुबह उठती, घर आंगन बुहारती और तुरंत अपने ससुर के लिए जो कुआं पर जाती और पानी की बाल्टी लाकर रख देती। अब पानी की बाल्टी लाकर रख देती तो अब बूढ़ा नहाता और जो वह धोती छोड़ देता उसे वो पानी में कर निकाल कर तार पर डाल देती। बूढ़ा अपनी पूजा पाठ में लग जाता, तुलसी सींचता, कहानी सुनता, और बहू अपने बूढ़े के लिए चाय नाश्ता बनाती जो उससे बनता और बूढ़े की बहुत सेवा करती। बूढ़ा बड़ा प्रसन्न था। उसका एक एक दिन कटने लगा। अब जो बूढ़े की धोती सूखती थी उसमें से जो पानी की बूंदें टपकती थी, अब वो पानी की बूंदों की जगह हीरे मोती की बूंदें बन के टपकने लगी। अब बहू देखती तो सारे हीरे मोती उठाकर एक जगह इकट्ठा कर कर रख देती और अपने काम में लगी रहती। वो जैसे बूढ़ा कहता वैसे उसका करती जाती। धीरे धीरे समय पूरा हुआ। कार्तिक महीना बीतने को हुआ। जिस दिन लास्ट दिन था, पूर्णिमा का दिन था, तो बूढ़ा कहने लगा, बहू, आज मुझे कार्तिक स्नान करते हुए 1 महीना हो गया, अब मुझे कुछ ब्राह्मणों को भोज कराना है। तब बहू कहने लगी, बाबा निडर होके करो, कह दो रे बच्चों अपने बाबा से। बच्चे बोले, बाबा माँ कह रही है कि जिसको बुलाना बुला लो। वह बोली, ठीक है। वो बोली कि ऐसा करो, 6 बेटे और हैं आपके, 6 बहुएं हैं, देवर जेठानी है, मेरे जेठ देवर हैं, सबको बुला लो, पूरे परिवार को बुला लो। मैं एक काम करूंगी, मेरे से तो वो लड़ती हैं, बोलती नहीं है, तो मेरे आगे नहीं आएंगी, तो मैं खाना बनाकर रख कर चली जाऊंगी खेत में, वो सब भी आकर खा जाएंगी। बूढ़ा बोला, बेटा इतना खर्चा क्यों कर रही है? तब छोटी बहू बोली, बाबा जहाँ बाहर के लोग खाएंगे वहां घर के भी खा लेंगे। अब छोटी बहू सुबह जल्दी उठी। उसने बड़े बड़े भगोनों में कहीं में सब्जी बनाई, किसी में सब्जी बनाई, किसी में खीर बनाई और पूड़ियाँ बनाकर हलवा बनाकर रख दिया। सब रखकर कढ़ाइयों में बोली, बाबा मैं तो जा रही हूँ खेत में, अब तुम्हारी जिम्मेदारी है, सबको जिम्मा देना। बूढ़ा बाबा बोला, ठीक है बेटा, चली जा। अब वहाँ गई खेत में। इधर बूढ़ा अपने ब्राह्मणों को भोजन करा के अपनी 6 बहुओं और नाती पोतों को बुला लाया, बेटों को बुला लाया। वे कहने लगे बूढ़े से कि हम ना जाते उसके घर खाना खाने। तो वह कहने लगा, अरे वो तो खेत में गई है, तुम्हें जो खाना खा लियो, चलो। अब 6 भाई नाक मुंह से कोड़ती हुई आ गई, भला इसके इतना कहाँ से आ गया। एक बात हुई थी, जब से बूढ़ा बाबा स्नान करता था उस बहू के घर में कभी खाने की कमी नहीं हो रही थी। उसके पति का भी काम अच्छा चल रहा था, उसे रोज ही मजदूरी मिलती थी। अब वह खाना बनाकर चली गई। 6 बहुओं ने जो खूब खाना खाया, कुछ बिगाड़ा, कहने लगी उसके लिए तो कुछ नहीं छोड़ेंगे। जो बचा उसे में मिट्टी मिलाकर अपने अपने घर चली गई और हंडिया जो कढ़ाई थी, हांडी थी, सबको उल्टा लगा गई। अब बूढ़ा बाबा इधर देखकर बड़ा परेशान हुआ कि बेचारी छोटी बहू भूखी प्यासी खेत में गई है, आएगी तो क्या खाएगी। बड़ा उदास होकर बैठ गया। आखिर मैं तो इन्हें बेकार ही बुला के लाया, इन्हें बुला के लाने से तो जो ये तो इतना भिंड भिगोया करके गई हैं कि
उस बेचारी के लिए कुछ ना छोड़ा। और उधर जो छोटी बहू थी खेत में गई तो खेत में जो बाजरा पकड़ा। वो कहने लगी, हर की चिड़िया हर का खेत, खाओ री चिड़िया भर भर पेट। घर तो मेरा ससुरा उज में और यहाँ उजमू में खेत, क्योंकि वहां तो जो कार्तिक का उजमन चल रहा है। और वह बोली, ओढ़ के चादर अपना हुई मेड़ पर सो गई। अब तो जो बाजरे की बालें हैं उनमें जो ऐसी लहराने लगी, हीरे मोती जगमगाने लगे बालों में। सोगी, सांझ हुई, शाम हुई तो अपने घर को आई। अब बूढ़ा बाबा बड़ा परेशान कि सुबह की भूखी प्यासी बहू गई है और इन बहुओं ने इसके लिए कुछ नहीं छोड़ा। अब वह बेचारा झूठ में ही बोला कि बेटा जा तू भी खाना खा ले, अंदर रखा है। अब वो बेचारा बैठगा कि अंदर जाके देखेगी तो खाना तो है ही ना। वह बोली, ठीक है बाबा, मैं खाना खा लेती हूँ। अंदर गई तो देखे कढ़ाई के कढ़ाई भरी रखी है, किसी में खीर है, किसी में कचौड़ी है, किसी में हलवा है, किसी में पूड़ी है, सारे पकवान बने रखे। उसने आवाज लगाई, बाबा। हाँ बेटा। अब जो गाँवों में क्या है ना कि ससुर से भी बाबा ही बोल देते हैं, क्योंकि बच्चे जब बाबा बोलते हैं तो बहुएं भी बाबा ही कहने लगती हैं। बहुत सी जगह ऐसे पिताजी भी बोलती हैं और बाबा भी बोल देती हैं। वह कहने लगी, कैसे है आपने पंडितों को न जिमाया, उनको भोज नहीं कराया? अगना बिटिया, मैंने तो बहू करा दिया भोज। अक तो फिर 6 जेठानियों और जेठों को नहीं बुलवाया, अक उन्हें भी बुलवा दिया। अक खाना तो ऐसे का ऐसा ही बना रखा है। अब बाबा तो सोच रहा उसमें खाना ना है। अब वो देखा तो अरे उसमें तो खाना भरा हुआ। अब क्या कहता, बोला, बेटी ये तो कार्तिक माता जो प्रसन्न हुई है, कार्तिक की मेहरबानी है। अब उन्होंने पेट भर के छोटी बहू ने खाना खाया, अड़ोसी पड़ोसी गांव मोहल्ले में सब में खाना बांटा, खूब उसने जो भंडारा किया। अब तो 6 जो बड़ी बहुएं थी चिड़ भुन गई, जलन होने लगी, उन्हें जल भुन कर राख हो गई। इसके तो इतना कहाँ से आ गया कि देखो कैसे भंडारे कर रही है, हम तो इसके लिए कुछ भी ना छोड़ खाए। एक बुढ़िया बोली, अरे उस दिल की सच्ची है, उस पे तो कार्तिक माता मेहरबान हुई है। बुढ़ा जो नहाया मैंने भी देखे, उसकी धोती में से तो हीरे मोती टपके पानी की जगह। यह सुन के 6 बहुओं की आंखें फटी की फटी रह गईं। कहने लगी, अगली साल हम नहलाएंगे बुढ़े को, कार्तिक हमारे यहाँ नहाएगा। बोली, बच्चों से जाओ रे, कह दो अपने बाबा से, बाबा अगली साल हमारे घर नहीं हो कार्तिक। बूढ़ा बाबा बोला, ठीक है बेटा, अगली साल आन दो, तुम्हारे यहाँ पे नहा लूंगा। अब जो बूढ़े बाबा ने मान ली उनकी बात, अब 6 की 6 आपस में झगड़ने लगी कि जो पिताजी मेरे घर न आएंगे, बड़ी कहे मेरे घर, वहां से छोटी कहे मेरे घर, वहां से छोटी कहे मेरे घर। 6 बहुओं में झगड़ा होने लगा। अब बुढ़ा बोला, अरे बहुओं तुम क्यों लड़ रही हो, लालियो लड़ो मत ना, एक काम करो, तुम 6 की 6 ही जो ना मेरी सेवा कर दे करियो, मेरा नियम पुगा दियो, मैं जो वहीं नहा लूंगा, तुम 6 को पूरा वो मिल जाएगा, तुम लड़ो मत ना। बोली, तो ठीक है बाबा। धीरे धीरे समय बीता, फिर 11 महीने बीते, फिर आया कार्तिक का महीना। 12वें महीने में कार्तिक का महीना आया तो बोला, बहू बोली, बाबा हमारे यहाँ नहाओ। अब बाबा उनके वहां नहा ले। छोटी बोली, हमारे घर धोती सुखाएंगे बाबा? वो बोला, अरे बेटी तुम कहीं भी सुखा लो, एक एक दिन करके सुखा लो। 6 की 6 मान गई कि एक एक दिन हमारे घर सूखेंगी धोती। अब कोई तो पानी लेके आ रही है, कोई बाबा के लिए नाश्ता बना रही है। 6 की 6 बहुएं अब तो बाबा की बड़ी सेवा करे। अब जो धोती धुले वो आप छीना झपटी मचे कि मेरे घर धोती सूखेगी, अकना मेरे घर सूखेगी। बाबा बोला, अरे तुम 6 की 6 बहुओं क्यों लड़ रही हो? मैंने बोल तो दिया, एक के घर एक दिन सुखा लो, दूसरे के घर दूसरे दिन, एक एक दिन सुखा लो। 6 की 6 बहू मान गई। अब जो बड़ी बहू के घर धोती सूखी, तब वहां में तो पानी टपक रहा, बच्चे रपट रपट गिरे। अब बोली, पता ना बुढ़े की धोती में से तो कोई जो सोना चांदी नहीं झड़ रहे। बुढ़िया छोटी बहू के घर तो सोना चांदी झड़े, यहाँ तो हमारे बच्चे रपट रपट के और गिर रहे हैं, चोट लग गई है। अब बूढ़ा बेचारा क्या बोला, बूढ़ा बोला, अरे बेटी तुझे छोटी के घर सुखाया। अब 6 नंबर वाली बहू 5वें नंबर वाली से बोली, तू सुखा लेकर अपने घर धोती, हम तो जिस दिन पूर्णिमा होएगी उस दिन सुखा लेंगे।
उनका भी यूँ आसी कि अब बुड्ढे की जिस दिन पूर्णिमा होएगी, उस दिन तो धोती में से हीरे मोती जो झड़ेंगे ही, अब ना झड़ रहे तो। अब जो 6 की 6 बड़ी परेशान, रोज हीरे मोती इनकी जगह पानी टपके, लेकिन फिर भी वो लालच है उन्हें कि पूर्णिमा के लास्ट दिन तो जो कुछ ना कुछ बुड्ढे के कारण जो हमें भी धन मिलेगा। 6 उन्हें खूब जो बुड्ढे की पूजा पाठ करवाई। अब जब कार्तिक का महीना पूरा हुआ तो बोली, बाबा जाओ पंडितों को जिमा दो। पंडित जिमा दिए। देवरानी को भी बुला लाओ, छोटी वाली को, उसे भी बुला लाई, वो भी खाना खा के चली गई, उसके बच्चे भी खा गए। अब देखें कि धोती में से जो हीरे मोती झड़ेंगे, लेकिन वहां तो कुछ भी ना झड़ा, कीचड़ की कीचड़ रही। अब जो वो छोटी बहू और बुढ़े को गाली बके। अग बुढ़ा तो ऐसा सत्यानाशी है, ऐसा हुआ कि छोटी के घर तो जो धोती में से जो मोती झड़े, और हमारे घर आए तो कीचड़ पे कीचड़ हो ही जा रही है। हमारे बच्चे रपट रपट के गिर रहे। हमने तो जो इतनी मेहनत करी और इतने वास्ते नियम से बुढ़े को कार्तिक नहलाया। अब बुढ़ा बोला, अरे तुम और छोटी बहू है, क्यों गाली दे रही हो? हैं? तुम्हारे काहे चीज की कमी है? वो बोली, अगना तेने तो बाबा को टोना टोटका कर दिया। हमारे घर तो कीचड़ ही कीचड़ है, छोटी बहू ने ही करा होएगा। उसके घर तो हीरे मोती झड़े, वो तो इतनी अमीर होगी हमसे भी ज्यादा। हीरे मोती झड़ा के तुमने तो बाबा हमारी गैल दुबहात कर दी। हमारे घर तो तुमने जो कीचड़ ही कीचड़ कर दी। हमारे बच्चे इनके चोट लग गई, 6 की 6 बहुएं अब बुढ़े से झगड़ने लगी। बुढ़ा बोला, अरे तुम क्यों झगड़ रही हो? सबकी जैसी नीयत वैसी बरकत। तुमने तो मुझे लालच के बल नहलाया है, उसने तो मेरी दिल से सेवा करी। जवा के पास में एक टाइम चूल्हा जलाया, दूसरे टाइम वो भूखे पेट रह गई। उसने जब मेरा कार्तिक का नियम निभाया, और तुम्हारे सब कुछ होते हुए तुमने लालच में निभाया, तब कार्तिक माता कैसे प्रसन्न होगी? तभी विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी प्रकट हुए, कहने लगे कि तुमने तो लालच के बल किया, छोटी बहू की आस्था सच्ची थी। अब 6 की 6 बड़ी बहुएं भगवान के चरणों में गिर पड़ी कि हे प्रभु, हमें माफ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। और जाके छोटी बहू से भी उन्होंने माफी मांगी। अब सातों की सातों बहुएं अपने ससुर की खूब सेवा करने लगी। हर साल कार्तिक का महीना आता और बूढ़े बाबा को खूब कार्तिक स्नान कराती। धीरे धीरे 6 बहुएं जो जलन रखती थीं, छोटी बहू को एक आंख देखकर उन्हें नहीं सुहाती थी, तो अब उनमें आपस में प्रेम से रहने लगी। सातों की सातों में आपस में प्रेम हो गया। बूढ़ा बाबा बड़ा खुश हुआ। हे कार्तिक भगवान, हे विष्णु भगवान, हे माता लक्ष्मी, हे तुलसी मैया, जैसे आपने छोटी बहू पे कृपा करी, वैसे सब पे करना। जो ये कहानी कह रहे हैं और जो ये कहानी सुन रहे हैं, सबकी मनोकामना पूरी करना। जैसे छोटी बहू को आए ऐसे सबको आना, जैसे बड़ी बहुओं को आए ऐसे किसी को मत आना। बोलो विष्णु भगवान की जय, बोलो माता लक्ष्मी की जय, बोलो तुलसी माता की जय। दोस्तों, अगर आपको हमारी कार्तिक स्नान की कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। राधे राधे।